नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं श्री राहुल गांधी जी के बारे में। जैसे कि आपने अभी इस वीडियो में देखा होगा कि राहुल गांधी जी का जो आक्रामक रूप जो आप संसद के भीतर देख रहे थे, कि आज ऐसा 10 सालों के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सदन में जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी बनाए गए हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो चुके हैं और अपने तरफ से जो फील्डिंग एकदम पूरी मजबूती के साथ भाजपा के पिच पर वो बैटिंग करने के लिए तैयार है। और भाजपा एक राहुल गांधी से संसद के भीतर जो भाजपा कभी राहुल गांधी को जी नहीं कहा था, जो राहुल गांधी को मोदी जी ने कौन राहुल कहकर पुकारा किसी न्यूज चैनलों पर जाकर के, तो आज वही राहुल गांधी को राहुल गांधी जी और पूरे भाजपा के नेता बौखलाए हुए नजर आ रहे संसद के भीतर। एक तरफ से नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर कहते हैं कि हमें नेता प्रतिपक्ष को सीरियस लेना चाहिए और मतलब उसे हमें ज्यादा उनको महत्व देनी चाहिए और हमें इसे सीरियस में लेनी चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं। और इस संसद के भीतर 10 सालों से जो नेता प्रतिपक्ष का जो सीट खाली था और जो मन भाजपा को कर रहा था वो भाजपा अपने मन से करता हुआ 10 सालों में नजर आ रही थी भाजपा बीजेपी सरकार। लेकिन आज पहला दिन जो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में 1 जुलाई जो कि पहला भाषण और पहले दिन ऐसा उन्होंने भाषण देने का काम किया कि सभी सत्ता पक्ष के नेता बड़े बड़े नेता चारों खाने चित हो गए। इधर अमित शाह जो स्पीकर से वो कह रहे कि हमें संरक्षित कर कीजिए, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में भाजपा सरकार अभी चली गई है कि वो एक राहुल गांधी के बयान देने से वो कहते हैं कि हमें संरक्षित कीजिए। एक तरफ संविधान लेकर खड़े होकर भाजपा के नेता वो आर्टिकल बताते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो बयान दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं सदन के अंदर, सदन की जो गरिमा है उसको पार कर रहे हैं, तो वो आर्टिकल बता रहे हैं और संविधान को खोलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से बातें संविधान के खिलाफ है। और एक सांसद यादव जी जो बुक्स लेकर वो बता रहे हैं कि संविधान की गरिमा कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं सही है। तो ये नौबत आ चुकी है भाजपा सरकार की, बड़े बड़े भाजपा के नेताओं की, जो राहुल गांधी अकेले खड़े होकर सभी भाजपा के नेताओं के यहाँ पर क्लास लगा दी। आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि अमित शाह क्या कह रहे हैं और भाजपा के अन्य नेता क्या क्या कह रहे हैं, एक सिर्फ राहुल गांधी के आज बयान के ऊपर। आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बता रहे। ये संविधान की बात कर रहे हैं सर, और इसी आपके गाइडेंस के बाद भी बार बार तस्वीर बताना, पूरे बीजेपी को हिंसा कर रही है ऐसे कहना। और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। आप सुन रहे थे कि अमित शाह क्या कह रहे हैं और वो पाठ पढ़ा रहे। नरेंद्र मोदी बीच में खड़े होकर बार बार वो खड़े होकर जो बयान देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार मौका आया है और क्यों आया ये सोचने वाली बात है। वही राहुल गांधी है, इसे भाजपा के नेता पहचानने से इनकार किया करते थे बस कुछ ही महीने पहले। और आज का दिन है सदन के भीतर जो 1 जुलाई 2024 का दिन है, सिर्फ पहले दिन में ही वो नेता प्रतिपक्ष को एकदम गंभीरता से सदन के भीतर लेने वाले
एक तरफ अमित शाह को खड़े होकर बयान देना पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष को ऐसा बयान नहीं देनी चाहिए, सदन का गरिमा को ख्याल रखनी चाहिए। एक तरफ इधर नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु जिसे कहा जाता है वो खड़े होकर सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष को गंभीरता से लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरीके से आक्रामक पूरे मूड में जो राहुल गांधी नजर आ रहा है, अभी तो 5 साल बहुत लंबा समय है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल वाली बात हो जाएगी। अभी आज पहला भाषण है नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी का, और ये पूरी जो तैयारी कर कर जो आए यहाँ पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात क्या कि जो विपक्ष के पास जो है ये मजबूत स्थिति में है, इनके पास भी काउंटर करने के लिए आजू बाजू से जो नेता वो खड़े होते हैं जब सत्ता पक्ष की तरफ से जब उन पर वार किया जाता है तो। लेकिन आज ये स्थिति देखने को नहीं मिली है कि राहुल गांधी कहीं पर भी कमजोर पड़ता हुआ नजर आए। इतना मजबूत स्थिति में आज देखने को मिला राहुल गांधी, और उनके जो एक्शन आज ऐसा उनका था कि यहाँ तक के स्पीकर को बुक्स लेकर दिखाना पड़ा कि आप इस बुक के हिसाब से काम करें, आप इस बुक्स के हिसाब से काम करें, आप इस आर्टिकल के हिसाब से काम करें। भाजपा के नेता उसके बाद से स्पीकर को भी समझाने की जरूरत पड़ गई। भाई यहाँ तक स्थिति बन गई थी, आज सदन के अंदर दोनों तरफ से हंगामा चल रहा था। एक तरफ से नेता प्रतिपक्ष के जो पक्ष में है, तो दूसरी तरफ से जो सत्ता पक्ष के जो सांसद है उनके तरफ से। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शीर्ष जो नेता है भाजपा के, उनको आज मजबूरन खड़े होकर अपने सीट से बयान देना पड़ा कि हमें संरक्षित कीजिए। ये बड़े नेता आप यहाँ पर सुन सकते हैं जो श्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि स्पीकर सर हमें संरक्षित कीजिए। क्यों? इसलिए कि राहुल गांधी का जो बयान जो आज संसद के भीतर से जो निकल कर आ रही है ना, देश के जब लोग ये इस बयान को सुन रहे हैं तो उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि हमने जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को और इंडिया अलायंस को संसद के भीतर जो जितनी भी सीटें देने का काम किया है, उस हिसाब से राहुल गांधी बखूबी वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। और वो हर धर्म के बारे में उन्होंने इस सदन के भीतर बात करने का काम किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के बारे में इन्होंने अभी फिलहाल बात करने का काम किया। और भाजपा को खुला ये चैलेंज कर दिया कि ये भाजपा जो है ये हिंदुओं का ठेकेदार ना बने, और ये भाजपा जो है ये वहम भी ना पाले कि हम जो है वो हिंदुओं के ठेकेदार बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें अयोध्या से बहुत बड़ी हार मिली है। और हमेशा आप देखते हैं कि सदन के भीतर जब राहुल गांधी बैठते हैं फर्स्ट बेंच पे विपक्ष की तरफ से, तो उसी बेंच पे उसी के बाजू में जो अयोध्या से जीत कर आए, जो लोकसभा फैजाबाद सीट से जीत कर आए, उनको भी अपने पास में बैठाने का काम करते हैं। तो ये खुला मैसेज देने का काम कर रहे राहुल गांधी कि आप और भाजपा के लोग ये गलतफहमी में बिल्कुल न रहे कि हम भाजपा और हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता है हम सब ठेकेदार है हिंदुओं के। उन्होंने खुलकर कहा सदन में कि हम सब हिंदू है, और हिंदू जब जो अच्छे से हिंदू होते हैं वो कहीं भी हिंसा की बात नहीं करती है। और ये भाजपा सरकार है, ये 10 साल से जब से आई है हर जगह सिर्फ हिंसा की बातें कर रही है, हर जगह हिंसा फैला रही है, नफरत फैला रही है। इस बयान को लेकर के भाजपाओं में खलबली मच गई, यहाँ तक नरेंद्र मोदी जी को खड़ा होना पड़ा और उनको सफाई देनी पड़ी कि देखिए नेता प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं सारे हिंदुओं पर जो एक ब्लेम कर रहे हैं कि सभी हिंदू जो नफरती होते हैं, तो उन्होंने आज ये कष्ट जो उठाया है और सीरियस लिया है श्री राहुल गांधी जी को, अमित शाह जो सीरियस लिए हैं। और तो ये जो देखने वाली बात थी कि आज मजबूरन भाजपा के शीर्ष नेताओं को अपने सीट से खड़ा होना पड़ा और सदन के अंदर उनको बोलना पड़ा और श्री राहुल गांधी को गांधी जी कहना पड़ा। और गांधी जो कि राहुल गांधी को बार बार ये बताने की जरूरत इनको पड़ रही थी कि सदन की गरिमा क्या है, बुक्स बार बार निकाल कर बताने की जरूरत पड़ रही थी। तो ये स्थिति फिलहाल अभी एक दिन में नजर आ रही है। इसी तरीके से आपको पूरे 5 साल नजर आने वाले हैं। नेता विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी, दोनों तरफ से जब संसद के भीतर डिबेट हो या किसी भी मुद्दे को लेकर के,
तो इस बार बिना डिबेट के, बिना चर्चा के कोई भी बिल, कोई भी कानून पास होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि अभी इसके बाद से जो नीट का पेपर का मामला उस पर डिबेट होनी है। उस पर जब डिबेट होगा तो और हंगामा की स्थिति देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे जो राहुल गांधी जो तैयारी करके आते, और एक बात याद करने की जरूरत है, ये राहुल गांधी जो है ये भाजपा के पिच पर ही खेल रहा है। जो भाजपा 10 साल से अपना पिच तैयार किए थे, उस पिच पर ये खेलने की कोशिश कर रहे थे, उसी पिच पर ये भाजपा के पिच पर श्री राहुल गांधी जी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी बड़े बड़े नेताओं को मानना पड़ा कि राहुल गांधी सही में एक बड़े लीडर है और अपोजिशन का जो लीडर बने हैं तो इस लायक है कि वो सभी के आवाज को संसद के भीतर उठा सकते हैं, जो कि उन्होंने वादा किया है और लोग उनको जिम्मेदारी दिया है विपक्ष के तौर पर, तो वो जरूर इस बात को उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये है आज 1 जुलाई का अपडेट, जो कि संसद के भीतर से मैं आपको देने का कोशिश किया हूं। जो कि आपने देखा कि बड़े बड़े नेता आज मजबूर हो गए, संसद के भीतर लाचार हो गए सत्ता में रहने के बावजूद। और आज पहली बार आपको देखने को मिला होगा कि राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी उठे खड़े हुए अपने सीट से, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है, जो कभी राहुल गांधी को पहचानने से इनकार करते थे और कहते थे कौन राहुल गांधी, कौन राहुल, उसे आज राहुल को काउंटर करने की जरूरत पड़ रही है, उसे सफाई देने की जरूरत पड़ रही है संसद के भीतर। तो ये स्थिति आज सिर्फ 1 दिन के अंदर है। इसी तरीके का अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।